सदर उपजिलाधिकारी की बदौलत पुनर्जीवित हुई विलुप्त हो चुकी बरसों पुरानी सोत नदी। संभल मुरादाबाद रोड पर फिरोजपुर में सोत नदी में जमकर आ रहा है पानी। संभल मुरादाबाद रोड पर फिरोजपुर में पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी बरसों पुरानी सोत नदी सदर उपजिलाधिकारी दीपेंद्र यादव के अथक प्रयासों और शहर वासियों के सहयोग से पुनर्जीवित हो गई। आज हुई बारिश के बाद नदी में जमकर पानी दिखाई दिया और इस मानसून में होने वाली बारिश में और पानी आने की संभावना जताते हुए उप जिलाधिकारी दीपेंद्र यादव ने शहरवासियों को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने बताया, संभल वासियों के लिए बहुत खुशखबरी है। संभल वासियों को बधाई है कि जन सहयोग जो प्रदान किया, संभल के लोगों के जन सहयोग से ही ये नदी खोदी जा सकी और बिल्कुल रिकॉर्ड 45 दिन के अंतर्गत ये 42 किलोमीटर लंबी नदी खोदी गई। तो संभल वासियों ने एक मिसाल कायम की है और जो अपने आप में एक अनूठी मिसाल है और मैं समझता हूँ कि पूरे देश को इससे परिचित होना चाहिए कि संभल के लोगों ने जन भावना का, जन सहयोग का कितना शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया है कि एक नदी को इन्होंने केवल 45 दिन में खोद लिया लोगों ने मिल करके और अब इसका संरक्षण भी संभल वासी कर रहे हैं। आगे इसमें और काम किए जाने की आवश्यकता है। मैं संभल वासियों से अपील करता हूं कि जिस प्रकार से आपने इस नदी की खुदाई किया, उसी प्रकार से इस नदी के तटबंधों को हरा भरा बनाने में सहयोग दें। आप लोग कुछ जगह चिन्हित कर लें जहां आपको आने जाने में सुविधा रहे। वहां पर कम पानी में उगने वाले पौधे और ऐसे पौधे जिनको जानवर नष्ट न करते हों, न खाते हों, ऐसे पौधे जो है आप स्वतः वहां लगाने की कोशिश करें, आप लगाने की पहल करें, जिससे इस नदी के तटबंध को हरा भरा भी किया जा सके। चूँकि ये नदी अभी किसी जल स्रोत से जुड़ी नहीं है, इसलिए ये केवल मानसूनी नदी ही रहेगी। केवल बरसात में इसमें पानी देखा जा सकेगा और पानी प्रवाहित हो सकेगा, लेकिन यदि आप इसके तटबंधों को हरा भरा बना सके तो वर्ष भर आपको हरियाली भी नजर आ सकती है। इसमें एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने इस वर्ष इस नदी में इसके जल का अधिक से अधिक उपयोग हो सके, इसके लिए एक चेक डैम बनवाए हैं, कई चेक डैम बनवाए हैं। इस नदी पे लगभग 30 से 40 चेक डैम बनवाए गए हैं। उन चेक डैम के बन जाने की वजह से अब जो बरसात का पानी है, सारा पानी बह के निकल नहीं जाएगा, बल्कि इस पानी को जगह जगह हम लोग रोकेंगे, जिससे ये पानी सिंचाई के प्रयोग में आएगा। साथ ही चेक डैम बनने से भूगर्भ में इस पानी को जाने में काफ़ी सुविधा होगी, इससे जल स्तर बढ़ेगा। एक अध्ययन जो पिछले वर्ष 2020 में कराया गया था, उसमें यह पाया गया था कि नदी के आसपास के 3 किलोमीटर एरिया में बारिश के उपरांत जल स्तर में 9 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई थी, 9 इंच की वृद्धि हुई थी, जो वाटर लेवल है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब हम चेक डैम बना के इस पानी को रोक रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के आसपास के एरिया में जल स्तर में और भी ज़्यादा वृद्धि होगी, यहाँ का इकोसिस्टम बेहतर होगा और एक अनूठी मिसाल दुनिया में संभल की बनेगी कि मानव सहयोग से, मानव मेहनत से एक विलुप्त नदी जो 40-50 साल पहले विलुप्त हो गई थी, उसको लोगों ने खोदा, उसको संरक्षित किया, उसमें बरसात के आने वाले जल का बेहतर से बेहतर प्रबंधन किया। एक एक बूंद जल को बचाने के लिए चेक डैम बनाए, एक एक बूंद जल को बचाने के लिए उसके किनारे वृक्ष लगाए, पौधे लगाए और इस पूरे एरिया को हरा भरा करने की एक मिसाल कायम की। और ये कोई कठिन काम नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ, यह इस रूप में प्रेरित भी करना चाहता हूं कि जब 2 साल में जो 40-50 साल पहले नदी विलुप्त हो चुकी थी, वर्तमान पीढ़ी ने नदी को देखा भी नहीं था, आज आपके प्रयासों से नदी को आप बहता हुआ देख सकते हैं। कितनी बड़ी बात है अपने आप में। तो ये तो बहुत छोटा सा, उससे तो बहुत छोटा काम ये है कि आप इसके किनारों पे पौधे लगाएं, जिससे ठीक 1-2 साल बाद ये बिल्कुल हरे भरे वन के रूप में भी परिणित हो सकती है। कहने का तात्पर्य कि जब आपकी मेहनत से 2 साल में ये नदी प्रवाहित हो सकती है, तेजी से प्रवाहित हो रही है, चारों तरफ आपको बहता हुआ एक सुंदर सुखद नज़ारा दिखाई पड़ रहा है, तो आपकी मेहनत से साल 2 साल में ये घने वन के रूप में भी परिणित हो सकती है। ऐसी ही एक मिसाल आप लोगों ने सिरसी में फूलसिंघा का जो एक ढांग थी वहाँ पे बनाया था। रेतीली ज़मीन जहाँ धूल उड़ती थी, वहाँ संभल वासियों की मेहनत से, सिरसी नगर पंचायत के सहयोग से 2 साल के भीतर एक सघन वन बनाने की दिशा में हम लोग बड़ा कदम बढ़ा चुके हैं। बड़े बड़े पौधे वहाँ लहलहा रहे हैं और बिल्कुल वन का रूप अब वो लगभग ले चुका है 2 वर्ष के अंदर। तो ये नदी का किनारा भी आपका 2 वर्ष के भीतर वन का रूप ले सकता है। इसके दिशा में प्रयास करें, नदी के संरक्षण में आगे आएँ और इसमें आप सतत जो है जागरूक रहें। यही मैं अपील आपके माध्यम से करना चाहूँगा।